अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, आप में से जो मेरी ऑडियंस इस वक्त वुमेन्स है वो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं, जान सकते हैं, या मोस्टली उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी काम की जगह पे या कहीं भी वो जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी भी शोबे में अपना काम करने के लिए जाती हैं, तो उनको मुख्तलिफ तरह से हैरेस किया जाता है। अब जब भी हम हरासमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो जस्ट सेक्सुअली हरासमेंट हो सकती है, उसमें आपकी मेंटली हरासमेंट आ जाती है, फाइनेंशियली हरासमेंट आ जाती है। मेंटली किस तरह से कि आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे मेल लेबर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बनिस्बत फीमेल के। उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये कि फ़ीमेल उस तरह से काम नहीं कर सकती जिस तरह से मेल हमारे दिल जमी से एक्टिव होकर काम करते हैं या जितने भी हैवी टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये फैक्टर आ जाता है। दूसरा ये आ जाता है कि अगर हम फाइनेंशियली की बात करें तो वो पहले से जुड़ा हुआ है कि चूंकि हमारा मेल है माशरे में एक एक्टिव किरदार अदा कर रहा है, हैवी टास्क परफॉर्म कर सकता है, बाहर आ जा सकता है, इजीली किसी को फेस कर सकता है, किसी से डील कर सकता है, तो उसको पे भी उसके हिसाब से दी जाएगी। ये दो चीज़ें। लेकिन सबसे अहम जो फैक्टर होता है वो ये है कि वुमेन अगर बाहर निकलती हैं तो उनको जो फेस करना पड़ता है वो होता है सेक्सुअली हरासमेंट। वो अब मुख्तलिफ तरीके की हो सकती है, लाजमी नहीं है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली वो फेस करना पड़ जाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कैटेगरीज हो सकती हैं। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ दो एक्सपर्ट लॉयर्स मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट मुल्तान बार से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मेहमान है मेरे पैनल में राव जमशेद अली साहब, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त हाई कोर्ट बार मुल्तान से। वेलकम कहती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। और इसके अलावा नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है राव अदनान जमशेद साहब, ये भी माशाल्लाह से आला पाए के वकील है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। तो नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कि वुमेन्स को जो काम की जगहों पे हैरेस किया जाता है उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम। इसके खिलाफ जो है मुतादिद शिकायत भी आती रहती हैं ख़वातीन की जानिब से। हुकूमत ने भी कानून बनाए हैं जिसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लॉज रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी कमियां रह जाती हैं जिसको चाह के भी जो पूरा करने के बावजूद भी वो मुकम्मल नहीं हो सकता। आज हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ दो वकील मौजूद हैं कि कौन सी ऐसी कमियाँ हैं, कौन सी ऐसी खामियाँ हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं, या ख़वातीन खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, जो प्रोटेक्शन वाले इदारे हैं वो किस तरह से काम कर सकते हैं। जमशेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। आप मुझे ये बता दें कि आपने अपना वकालत का जो सिलसिला है कहाँ से शुरू किया? बचपन से ही शौक़ था या फिर जवानी के बाद ही आपको ये शौक़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहना तो शायद गलत होगा कि मुझे बचपन से ही वकालत का शौक़ था, लेकिन मैं इस पेशे में ज़रूरत के तहत आया। अच्छा। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि हमारे ख़िलाफ़ एक वकील साहब ने ज़मीन का केस किया था और वो मेरे बुज़ुर्ग हार गए थे, क्योंकि हमारा सारा ख़ानदान अनपढ़ था। एक अपने ख़ानदान में वाहिद हूँ जो मैं ला ग्रेजुएट हूँ, बल्कि ग्रेजुएट हूँ। तो उस वक्त भी और आज भी लोगों का ये ख्याल है कि ये वकील था इसलिए केस जीत गया। तो मेरा उस वक्त मैं चौथी जमात में पढ़ता था, मेरा ये ख्याल था कि ये वकील था इसलिए ये केस जीत गया और इसने हमारी ज़मीन छीन ली। तो मैंने चौथी जमात में ये अहद किया था कि मैं वकील बनूंगा और इस किस्म की ज़्यादती अपने साथ या किसी दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब मैं तालीम हासिल करने के लिए शहर में गया तो इत्तफाक से मेरे जो तालीमी इदारा उसका रास्ता कचहरी से होकर गुजरता था, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में। वहाँ पर एक वकील साहब थे, बड़े शानदार किस्म के, उन्होंने टांगा घोड़ा रखा हुआ था, शलवार वाइट शलवार और ऊपर शेरवानी और सर पर तुर्रे वाला पगड़ी, और टांगे की पिछली सीट पर टांग रखकर वो जाया करते थे कचहरी, और मैं पैदल कॉलेज जाया करता था। तो उस शख्स से मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि ये वकील तो वाकई कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस वक्त जो मैंने चौथी जमात में अहद किया था उसकी मैंने तजदीद फिर अपने ज़बान तालिब इल्म में की और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में
आकर भी मैं वकील ही बना, इस तरह मैं वकील बन गया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे दिलचस्प बात बल्कि काबिल फ़ख्र बात होगी राव जमशेद साहब के लिए कि जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, राव अदनान साहब, ये आप साहबजादे हैं राव जमशेद साहब के। एक फ़ख्रन आपके लिए लम्हा फ़ख्रिया होगा कि आपके बेटे आपके साथ बैठे, साहबजादे आपके साथ बैठे और उन्होंने भी उसी प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू किया जो आपने अडॉप्ट किया था। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब बाय चॉइस ये प्रोफेशन एडॉप्ट किया था, वालिद साहब को देखकर, उनकी रिस्पेक्ट देखकर, माशरे के अंदर के कैसे माशरे के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है एक लॉयर को, और सब कैसे इज्जत के साथ पेश आते हैं, और बड़े से बड़ा आदमी भी जब आपको मिलने के लिए आता है तो वो आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करता है, तो उसके अंदर क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं आपकी जब वो आपसे बात कर रहा है और आपके पास एक काम के लिए आया है। इसके अलावा कोई गरीब आता है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, बाकी लोग आते हैं तो उनकी सबकी क्या फीलिंग होती है, ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया था बाय चॉइस। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 13 ईयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में, since I joined this profession। सही ठीक हो गया। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस। आपसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, जान सकता कि ख़वातीन को काम की जगह पे किस तरह से हरास किया जाता है, और हरासमेंट जो होती है ख़वातीन उसकी शिकायत कैसे कर सकती है। सबसे पहले तो ये समझना अहम है आपको कि आपको हरास किया जाता है। मोस्टली हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं चलता, बात हो गई होती है फिर उनको समझ आते ओहो ऐसा हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हरासमेंट को एलैबोरेट कर दें कि दरअसल ये होती क्या है और कितनी कैटेगरीज हो सकती है इसकी। देखिए, पिछले दौर में यानी मेरे दौर और उससे पहले के दौर, इनके दौर से नहीं, हरासमेंट का अंदाज मुख्तलिफ था। सही। वो हरासमेंट का अंदाज ये था कि उतले चुबारे थे में खेड़ा गीटियां, गवांडियां दा मुंडा मैनू मारे सीटियां। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ हरासमेंट एट दैट टाइम और इवन टुडे। ठीक है जी। और वर्क प्लेस हरासमेंट कैसे होती है? वर्क प्लेस हरासमेंट में आमतौर पर अथॉरिटी आपको हरास करती है। सही। और बार-बार आपके कुलीग हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बार-बार वो रिटर्न फॉर्म में भी आपको मैसेज करके, टेक्स्ट करके भी हरास करते हैं। सही। और बात को ज़ुबानी तौर पर भी हरास किया जाता है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो इस किस्म का मैसेज पास करते हैं फीमेल के लिए, जिससे भी सेक्सुअली हरासमेंट का आंसर निकलता है। और बाज़ औक़ात बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जो आपके ऑफिस का हेड है या आपके मुलाजिम हैं, वो अपने बिहेवियर से भी आपको सेक्सुअली हरास करते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने इंट्रो में आपने कहा कि फिनांशी तौर पर हरास करते हैं, तो फिनांशी तौर पर भी हरास किया जाता है वुमेन को एट वर्क प्लेस पर, और वो अथॉरिटी करती है, एम्प्लॉयर करता है। ठीक है जी। तो ये है हरासमेंट जो वर्किंग लेडीज को एट वर्क प्लेस पर जिनका सामना करना पड़ता है, और जिनसे इनकार की सूरत में उसको नौकरी से निकालने की धमकी, अगर वो गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको स्टेप डाउन करने की धमकी, या उसके खिलाफ कोई हाई प्रोफाइल एलिगेशन के तहत इंक्वायरी की धमकी दी जाती है। ये सारे अफाल जो हैं वो हरासमेंट में आते हैं। सही हो गया। अब आप बताइए अदनान साहब कि हरासमेंट, पता चल गया कि हमें ये हरासमेंट है, लेकिन अगर कोई फीमेल काम की जगह पे खुद को महसूस कर रही है कि उसको हरास किया जा सकता है, तो वो कैसे रब्ता कर सकती है, उसको कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है? सबसे पहले तो उसको चाहिए कि वो अपने हेड को उसकी इन्फॉर्मेशन दे कि मेरे साथ ये मसला है, और डिपार्टमेंट का अगर कोई उससे अबव, हेड से अबव भी है तो उसको रिटन कंप्लेंट सेंड करे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत सारे ऐसे अदारे बने हुए हैं जिनको आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। लीगली आप उसके अंदर जो एक्ट है उसके तहत आप एप्लीकेशन मूव करेंगे टू द मजिस्ट्रेट। आप उसको मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मूव करेंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, और वो उसके साथ
चलते रहेंगे और आगे आगे नेक्स्ट प्रोसीजर आपको पता चलता रहेगा कि कैसे इसको करना है। जब आप बताइएगा कि वुमेन को काम की जगह पे हरासमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से लॉज बनाए हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट ये जो एक्ट जिसका हम आप जिक्र कर रहे हैं और जिस पर इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। ये 2010 में गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है। और अभी आपने मेरे साथी कोलीग से जो सवाल किया था कि अगर किसी वुमेन को वर्क प्लेस पर हरास किया जाए तो उसके लिए उसके पास क्या रेमेडीज हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको इन्होंने भी बताया, मैं बता देता हूँ। उसमें ये है कि इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हर गवर्नमेंट का अदारा नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी भी और कोई ऐसी तंजीम जिसने मुलाजिम एम्प्लॉय रखे हुए हों, वो सभी इस डेफिनेशन में आते हैं। वो सब पर ही ये एक्ट लागू है। सही हो गया। तो उसके लिए ये है कि ये 2010 जब ये एक्ट लागू हुआ उसके फ़ौरन बाद तमाम डिपार्टमेंट को एक स्टैंडिंग कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया हुआ है कि वो एक कमेटी तश्कील दे 3 अफराद पर मुश्तमिल, जो उस डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर तरीन मेंबर हों और प्राइवेट सेक्टर से भी वो मेंबर उसमें रख सकते हैं। सही। तो जिस खातून को हैरासमेंट की कंप्लेंट हो तो वो रिटन कंप्लेंट देगी उस कमेटी में। सही। वो कमेटी विद इन 3 डेज जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको आगाह करेगी कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, आप क्या कहना चाहते हैं। सही। और विद इन 30 डेज वो कमेटी दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी अथॉरिटी को। अथॉरिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का अदारा है तो उसमें डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, और अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी अथॉरिटी या उसका मुंतजिम या उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हो, जैसे भी केस हो। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में अगर किसी को हैरास किया जा रहा है तो वाइस चांसलर के पास रिकमेंडेशन जाएंगी। बिल्कुल। और किसी कॉलेज में हरास किया जा रहा है तो प्रिंसिपल के पास जाएंगी। स्कूल में हरास किया जा रहा है तो हेडमास्टर के पास वो कंप्लेंट जाएगी। हॉस्पिटल में जा रहा है तो अगर वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो सेक्रेटरी हेल्थ के पास वो रिकमेंडेशन जाएंगी। जिसके पास ये अथॉरिटी होगी कि अगर ये हरासमेंट साबित हो जाती है तो वो फिर उसको सजा दे सकता है। सही। ठीक है जी। अगर सजा क्या हो सकती है? जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी कि इसके खिलाफ जो एलिगेशन था हैरासमेंट का वो प्रूव हो गया है। प्रूफ हो गया। अब इसकी पेनल्टी क्या है? इसकी पेनल्टी 2 किस्म की पेनल्टी है, एक माइनर पेनल्टी है, एक मेजर पेनल्टी है। अगर हरासमेंट कोई इतनी ज़्यादा काबिल जिक्र नहीं है तो उसको माइनर पेनल्टी दी जाएगी, और वो अगर वो बहुत ज़्यादा उसको हरास कर रहा है तो उसको मेजर पेनल्टी देगी। माइनर पेनल्टी जो है वो उसमें शामिल हो रहा है, उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी जाएगी। ठीक है, उसको स्टेप डाउन कर दिया जाएगा और उसको फाइन कर दिया जाएगा, और वो फाइन उसको दिया जाएगा जो कंप्लेंट करेगा अपनी हरासमेंट से मुतल्लिक। मेजर पेनल्टी में उसकी प्रमोशन स्टॉप कर दी जाएगी। सस्पेंशन हो सकता है? नहीं, सस्पेंशन तो कोई पनिशमेंट नहीं होती। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती। सस्पेंशन ये होती है कि जब कंप्लेंटर ने कंप्लेंट की कि ये शख्स आपका एम्प्लॉय मुझे हरास कर रहा है, तो वो इंक्वायरी से पहले उसको सस्पेंड करेगा, मुअत्तल करेगा कि अब ये आप कोई काम नहीं करेंगे, अब पहले ये इंक्वायरी भुगते हैं। उसको सस्पेंशन कहते हैं, वो कोई पनिशमेंट नहीं होती। सही हो गया। ठीक हो गया जी। पनिशमेंट ये है कि उसको प्रमोशन स्टॉप कर देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं सर्विसेज को, रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देते हैं या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर देते हैं। रिमूवल और डिसमिसल में ये फ़र्क है कि अगर डिसमिस कर दिया जाए तो वो फिर कई और मुलाजमत अख्तियार नहीं कर सकता। और अगर टर्मिनेट कर दिया जाए तो अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो फिर दूसरी जगह मुलाजमत कर सकता है। सही। दोनों में ये फ़र्क है। तो उसके अलावा फ़ाइन भी होता है मेजर पेनल्टी में। फ़ाइन जो है वो अगर 2 तरह के, अगर तो एम्प्लॉयर ने हरास किया है यानी मालिक ने हेड ने,
तो फिर उसको फाइन किया जाएगा, वो उसको दिया जाएगा जिसको हरास किया जाएगा, कंप्लेनेंट को। सही। और अगर एम्प्लॉय ने हरास किया है तो उसको फाइन होगा, वो फाइन भाग सरकार भी जब्त हो सकता है। अच्छा। और वो कंप्लेनेंट को भी दिया जा सकता है। सही सही। अदनान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आजकल प्रोफेशनल जो जेलसी होती है ना, उसका आंसर ज़्यादा नुमाया है। जो फीमेल्स होती हैं, बाज़ औक़ात देखा गया मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, वो झूठा इल्ज़ाम लगा देती हैं। मोस्टली, ज़्यादातर नहीं, सॉरी टू से, अगर कोई फीमेल देख रही है उसको बुरा लग रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे केस आते हैं जो गलत बयानी की जाती है, जो एम्प्लॉयर होता है उसके खिलाफ या साथी कोलीग के खिलाफ। तो ऐसी कोई अगर साबित हो जाए कोई कंप्लेंट, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? उसके खिलाफ भी सेम प्रोसीजर है, सेम जैसे एज इट इज ही। अगर इंक्वायरी में वो अपना इल्ज़ाम जो उसने एलिगेशन लगाया है वो उसको प्रूव नहीं कर सकती, तो उसको भी वैसे ही फाइन होगा जैसे कि हरासमेंट करने वाले को होगा। और उसके लिए भी वही पनिशमेंट्स हैं सेम जैसे उसके लिए हैं। दोनों को बैलेंस रखा गया है इस एक्ट के अंदर। और ये नहीं कि आप झूठा इल्जाम भी लगा दें और उसको प्रूव भी ना करें और दूसरे को सजा भी दिलवा दें, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून में हर चीज का एक तरीका कार मुकर्रर किया हुआ है और बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स आपने करने हैं। इंक्वायरी के भी स्टेप्स बताए हुए हैं। इंक्वायरी में आपने अपने विटनेसेस पेश करने हैं, आपने उसका रिटर्न प्रूफ देना है, उसके कोई मैसेजेस हैं वो शो करने हैं, या कोई और ऐसी चीज है जो आप उसको बताना चाहें, दिखाना चाहें कि आपने ये इस तरह से किया है। ऐसे नहीं कि ज़बानी आप एलिगेशन किसी पे भी लगा दें, उसको टर्मिनेट करवा दें या डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवा दें। लेकिन मोस्टली ऐसा भी तो होता है ना कि कहीं अगर बैठे हैं कोई आते जाते चलते फिरते कमेंट पास करके चला गया, ना तो आपके पास उस वक्त कोई कैमरा ऑन है, ना आपके साथ कोई बैठा है जो आपकी गवाही दे सके, तो ऐसी सूरत में नॉर्मली इसको हम माइनर के अंदर काउंट करते हैं। अगर कोई ऐसे कमेंट पास करके भी चला जाए, मगर इवन कि आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं किसी न किसी तरह से, किसी कसम उससे ले लें या दूसरे से ले लें, एफिडेविट ले लें कि आपने ये काम किया है। सही। तो इस तरह से भी उसको आप प्रूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास विटनेस इन शेप ऑफ पर्सन ही हो। विमेंस शिकायत कैसे दर्ज करा सकती है हैरेसमेंट के खिलाफ? ये मैं पहले ये बता चुका हूँ कि जब भी वीमेन, अच्छा एक बात और क्लियर करता चलूँ, हर जगह हमारे मर्दों के साथ डंडी मारी गई है। बस में जाएं तो सीट रिजर्व, ट्रेन पे जाएं तो सीट रिजर्व, बुकिंग खिड़की पे टिकट लेने के लिए तो सीट रिजर्व। खातून हमारे डब्बे में आ सकती है, हम उनके डब्बे में नहीं जा सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन ये वाहिद एक्ट, ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2010 है, इसमें कुछ थोड़ा सा हमारा ख्याल रखा गया। अच्छा। इसमें ये जो कंप्लेनेंट है वो मर्द भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है। यानी हरास सिर्फ वुमेन को नहीं किया जा सकता, मैन को भी किया जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, तो वो हम दोनों में से किसी को हरास कर सकती हैं और हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है, हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। ये एक मिसाल, यानी इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन का ख्याल रखा गया कि इसमें मर्द को भी हक दिया गया है कि वो कंप्लेंट, हरासमेंट, अगर उसको हरास किया जा रहा है तो वो भी कंप्लेंट कर सकता है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जमशेद साहब से हम मज़ीद सवालात करेंगे हैरेसमेंट के मुतालिक। हमारे साथ रहिएगा। ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो जानना चाहती हैं, जो काम की जगह पे जाती हैं लेकिन मोस्टली अवेयरनेस नहीं होती। हम उस चीज़ को बर्दाश्त तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती कि हम कहाँ जाके बाकायदा कौन सा तरीक़ेकार को अपना के खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वीमेंस को काम की जगह पे जो हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है उसके खिलाफ वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, या जो हुकूमत है या काम करने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो किस तरह से प्रोटेक्शन फ्राहम कर सकती है। जमशेद साहब, हमने गुफ्तगू की ब्रेक से पहले कि हरेसमेंट किस तरह से हो सकती है, हरेसमेंट की शिकायत किस तरह से की जा सकती है, अगर शिकायत साबित हो जाती है तो कौन कौन सी पेनल्टीज जो हैं वो होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया है ना कि कोई अगर आवाज़ उठाता है
जिसके खिलाफ जुल्म हो रहा है अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको सजा मिल गई, सजा व जजा का फैसला हो गया, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाता है। वो पर्सनल ग्रज जो होता है वो दिल में रख लिया जाता है कि तुमने फलां जगह पे, तुमने मुझे काम की जगह पे वो कराया, बेइज्जत कराया, तो अब ये तुम बर्दाश्त करो। तो उसके अगेंस्ट भी कोई हो गए प्रोटेक्शन वुमेन्स को मुस्तकिल बुनियादों पे कोई दी जाती है? देखिए जी, एक आदमी अगर जुर्म करता है, फर्ज किया उसने कुछ थेफ्ट किया है और उसकी सज़ा 3 साल वो काट कर आ गया है, तो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो बाहर आने के बाद फिर थेफ्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। जो हैबिचुअल लोग हैं, जो फीमेल को हरास करने के आदी हैं, या उनको खुदा का खौफ नहीं या अपने घर की ख़वातीन का ख्याल नहीं, तो वो तो इन सज़ाओं से बाज आने वाले नहीं होते। बिल्कुल ऐसा। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल जो वुमेन वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको मैं यही ज़रूर कहूँगा कि ये टॉलरेंस से काम ना लें। सही। आपकी इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है जी। और वो जहाँ आप इस किस्म का कोई शायबा देखें, उसको आगे बढ़ने से पहले ही उसका इंतज़ाम कर दें और उसको रोक दें। इस सिलसिले में मुझे कहने दीजिए, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, अगर हम थोड़ा सा अपने दीन का अपना मुताला कर लें तो हम काफ़ी हरासमेंट से बच सकते हैं। अब हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि जब तक वुमेन अर्निंग ना करें उस वक्त तक घर का चूल्हा नहीं चल सकता, और जब अर्निंग करने के लिए वुमेन निकलेंगी तो वो हरासमेंट का सामना उनको किसी न किसी सूरत ज़रूर करना पड़ सकता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। बचा इस तरह से जा सकता है कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान पाक में है कि पर्दा इस हद तक ऑब्ज़र्व करें आप कि हरासमेंट करने वाले को खुद ही शर्म आ जाए। ठीक है। अगर हम ऐसा ड्रेस पहनकर वर्किंग प्लेस पे जाएंगे जैसा हमें अपने घर में भी पहनने की इस्लाम या हमारा मज़हब या हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता, तो हरासमेंट तो बिल्कुल डेफिनेट होगी। इसलिए बच्चियों से, बेटियों से तो मेरी यही दरख्वास्त है कि वो इस किस्म का, इस बात का ख्याल रखें। बाकी फीमेल टू मेल कांटेक्ट ऑफिस में होगा। बैंक में एक लड़की काम कर रही है, कैशियर है, वहाँ आएंगे लोग, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, नर्स है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिसेप्शनिस्ट है, तो वो उनका उससे वास्ता पड़ेगा। उसको वो चाहिए, हमारा दीन ये हमें सिखाता है कि फ़ीमेल गैर महरम को मुस्कुराहट के साथ बात उनके साथ ना करें, टू द पॉइंट बात करें मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराहट जो है वो दावत देती है उसको आगे बढ़ने के लिए, हरासमेंट के लिए। ठीक है। और एक डिस्टेंस रख के उससे बात करें और टू द पॉइंट बात करें। अगर इन बातों का ख्याल रख लिया जाए तो हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, और इस कानून और इस एक्ट की ज़रूरत मेरा ख्याल है कम से कम पैदा होगी। अदनान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी जमशेद साहब ने फरमाया कि वुमेन्स कुछ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको अडाप्ट करके, अपनी ड्रेसिंग को दुरुस्त करके, अपने लहजे को, अपने रवैये को सख्त रख के ख़ुद को किसी हद तक महफूज कर सकती हैं। तो मेल्स पे भी तो कुछ इस तरह की एथिक्स ऐड होते होंगे जो खुद से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ इस्लाम ने ख़वातीन को कहा है कि अपने खुद को ढांप के रखें, वहाँ मर्दों को भी कहा है कि अपनी नजरें नीचे रखें। तो इसीलिए दोनों को बराबर लेके चलेंगे आप, तो फिर मसला हल होगा। ऐसे मसला हल नहीं होगा कि आप कह देंगे जी सिर्फ वुमेन तो अपने आप को ढांप के रखें और मर्द हैं वो जो मर्जी करते रहें। इसमें एक और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सिर्फ जो हरासमेंट में है, आप सिर्फ इसी चीज़ को लेते हैं कि ये हरासमेंट है कि उसने देख लिया, उसने आवाज़ कोई फिक्रा आपको पास कर दिया या फिर कुछ और ऐसा एक्ट कर दिया जिससे आपने हरासमेंट किया। हरासमेंट के अंदर एक और चीज़ है साइबर क्राइम एक्ट, जिसके अंदर आपको इवन कि अगर आपको कोई टेक्स्ट कर रहा है बार बार मोबाइल के ऊपर, फर्स्ट आप अगर उसको रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद उसने दोबारा आपको टेक्स्ट कर दिया, तो आप उसके खिलाफ उसके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत। इसी तरह इवन कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर कोई और ऐसा मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उस पर कोई आपको बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो अगर आप उसकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है आपने और वो उसके बावजूद भी मुख्तलिफ नंबर से आपको हरास कर रहा है, कभी किसी नंबर से मैसेज कर देता है, टेक्स्ट कर देता है, कभी किसी से करता है, तो उसके लिए सज़ा इससे ज़्यादा सख्त है। अच्छा, ये सिर्फ
उसके अंदर आपको 7 ईयर्स अप टू 7 ईयर्स तक पनिशमेंट दे सकती है साइबर क्राइम एक्ट के तहत, और 5 ईयर्स है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस और एविडेंस कि उसने किस तरह की बात की है और क्या है। ये एक खाली हाय या सलाम का मैसेज करने पे भी 3 साल बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया और वो आपको मुसलसल गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहा है तो आप उसको क्यों भेज रहे हैं? दिस इज आल्सो हरासमेंट। दिस इज आल्सो हरासमेंट। हरासमेंट सिर्फ इसी कन्फाइन ना करें आप इसको कि ये सिर्फ इसी में है कि आप वर्क प्लेस पे गए और आपको किसी ने कुछ कह दिया, ऐसी बात नहीं है। इवन कि आप वर्क प्लेस के बाद भी अगर आपका कोई एम्प्लॉय या आपका हेड या कोई भी आपको टेक्स्ट कर रहा है या कुछ ऐसी बात कर रहा है या गुड मॉर्निंग कर रहा है, बार बार हाई के मैसेज भेज रहा है, इवन के रिजेक्शन के बाद भी आपको वो करता रहता है या आपने ब्लॉक कर दिया किसी और नंबर से करता रहता है, तो उसके लिए फिर आप साइबर क्राइम में जाएंगे और FIA में उसकी एप्लीकेशन मूव करेंगे। FIA उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और उसको पनिशमेंट इससे ज़्यादा मिलेगी जो ये इस एक्ट में प्रोवाइडेड है। जमशेद साहब, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूँगी कि मोस्टली काम की जगहों पे ऐसा होता है कि मेल और फीमेल दोनों की बाहमी रजामंदी से जो मामलात होते हैं वो परवान चढ़ते हैं। मतलब अगर कोई फ्रेंडशिप करना चाहती है मेल या फीमेल आपस में तो हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोनों फ्री में से कोई एक एग्जैक्ट करना चाहता है और दूसरा उसकी परमिशन नहीं देता, तो इसके खिलाफ भी दूसरे मेल पे हरासानी का केस या कुछ इस तरह का करके आगे पेश कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में कानून क्या कहता है? दूसरे फ्री को कानून किस तरह से प्रोटेक्शन देता है? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। सिलसिला ये है कि बाज़ औक़ात आप ठीक कह रही हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बात आगे चलती है। मैंने किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखा, उसने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया और फिर बात आगे चली गई। और 2 साल के बाद कह दिया कि मेरा वो मतलब नहीं था मुस्कुराने। उसके बाद आजकल की नौजवान नस्ल ने एक लफ्ज़ इजाद किया हुआ ब्रेकअप। बाद में वो ब्रेकअप हो गया, तो अब ब्रेकअप वो तो चाह रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा, तो उसके लिए बहुत से क्राइम कमिट हो जाते हैं। मेरे पास क्योंकि मेरे पास क्रिमिनल वर्क ज़्यादा है और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो केसेस चलते हैं हम दोनों वो ज़्यादा करते हैं। सही। दूसरे भी करते हैं लेकिन ये केसेस ज़्यादा करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए, मैं मेंशन तो नहीं करूँगा। एक केस ऐसा हुआ कि अपना लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग थी, बाद में वो लड़की ने ब्रेकअप कर लिया तो उसने उस पर तेज़ाब फेंक दिया। और रिसेंटली कोटद्दू में मेरे पास एक वाक़या आया। कोटद्दू में एक लड़के के साथ दोस्ती थी, उसने उसके साथ पहले दोस्त के साथ ब्रेकअप किया तो उसने उसके घर में सोए पे तेज़ाब फेंक दिया दूसरे लड़के। तो ये इसीलिए हमें एहतियात करनी है कि ये रिलेशन बढ़ाने से पहले सोच समझना है अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपने वालिदैन की इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट, माशरे में आपका मकाम, और आपको माशाल्लाह इतनी अच्छी सीट मिली है। अगर आप इसको मिसयूज़ करेंगी और अपने वक़ार को गिराएंगे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह ऐसी बात नहीं, तो वो ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करना भुगतना तो पड़ेंगे और उसके लिए बड़ी सज़ाएं हैं। वो तो फिर जैसा जुर्म होगा वैसी उसकी सज़ा होगी। जैसे ये एसिड बर्न में हम दोनों ने एक शख्स को, हमें तरस भी बहुत आया, एक 17 साल का नौजवान था जिसने अपने बहन के आशना पे तेज़ाब फेंका। वो उसके हम कंप्लेनेंट की तरफ से हम दोनों पेश हुए तो हमने उसको 14 साल सज़ा और अपना 1 मिलियन फ़ाइन उसको हमने करवाया। सही। तो जब पहली दफ़ा हमने कोर्ट में उस लड़के को देखा और उसकी उम्र को देखा तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अभी तक वो जेल में है। तो एक लम्हे की गलती और लेकिन लेकिन जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका उसको भी दुनिया में ज़िंदा रहने के काबिल उसको नहीं छोड़ा। उसकी मेरे मोबाइल में पिक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यानी अल्लाह माफ़ी दे, देख कर उसकी शक्ल ऐसे बिगड़ी कि डर लगता है। तो ये इन सारे मामलात से बचने के लिए जहाँ मर्दों पे पाबंदियाँ हैं वहाँ ख़वातीन पे भी कुछ पाबंदियाँ होनी चाहिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको, अगर आपके पास टाइम है, शेयर करता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का। मेरे पास एक शागिर्दा आई, मैं नाम नहीं लूँगा, अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो जब वो लेडीज़ बार रूम में गई तो वहाँ उन्होंने पूछा कि आप कौन है आपके साथ। उन्होंने मेरा नाम बताया तो एक खातून कहने लगी कि वो तो बड़े प्राउड हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कौन थी बीबी? कहती फ़लाँ। तो एक दिन वो मुझे रास्ते में मिली तो मैंने उसको सलाम किया
और पूछा, मैंने कहा बेटा मैं कभी भी किसी लड़की की, ये मेरे अल्लाह की मेरे पे मेहरबानी है, कभी भी मैं किसी लड़की को चेहरे की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता, और ना ही मैं किसी लड़की का दामन पकड़ कर ये कहता हूँ आज तो बड़े खूबसूरत लिबास आपने पहना हुआ है, आज तो आप बड़ी जच रही हैं, आप तो बड़ी आप खूबसूरत लग रही हैं। तो अगर ये मेरी गलती है तो फिर मैं वाकई ही प्राउड हूँ। तो वो इतना शर्मसार हुई, उसने माफ़ी मांगी और अब जहाँ भी मिलती है सबसे पहले सलाम करती है। तो हम पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक है, आपने अदनान साहब से पूछा कि आपने वालिद साहब को देखकर, हमारा घर वकीलों का घर है। ये सबसे मेरा बड़ा बेटा है, ये माशाल्लाह 13 साल से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को संभाला हुआ और मैं हाई कोर्ट में ड्यूटी करता हूँ। उससे छोटा है, वो LLB फाइनल ईयर 5 ईयर्स के कोर्स में है, और इससे बड़ी बहन है, वो इस वक्त अल्लाह की फजल से डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुल्तान है, पूरे ज़िले की अफसर है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को कामयाबियाँ दे। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की, हमारा जो टॉपिक था प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यकीनन इससे आप लोगों को भी बहुत सारी मालूमात मिली होंगी जो आप जानना चाहती हैं। हमारी वो ख़वातीन जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको यकीनन अवेयरनेस मिली होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे ज्वाइन किया और आज एक ऐसे सेंसिटिव मौजू पे गुफ्तगू फरमाई आप दोनों ने, जिसको कोई भी उठाना पसंद नहीं करता। जो सवाल हम लोगों ने किए, हो सकता है बाद में हमारी ऑडियंस को इस पर कोई एतराज़ भी हो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदे के लिए है, ये वो चीज़ें हैं जो मेल या फीमेल दोनों के फ़ायदे के लिए, क्योंकि हमारा इस्लाम एक अमन का दर्स देता है, तो वहीं पे ख़वातीन की हिफाजत और मर्दों को नीची निगाहें रखने का भी हुक्म देता है। नाज़रीन, अगर आपको इसी हवाले से कोई सवाल अगर आपके दिमाग में कोई है, कोई आप मालूमात लेना चाहती हैं, तो हमारी स्क्रीन पे इस वक्त मेल एड्रेस चल रहा होगा, आप उस पे मेल कर सकती हैं, राब्ता कर सकती हैं। अगर कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकती हैं। अगर आपने कोई कंसल्टेंट लेनी है हमारे दो जो वकील साहबान हैं इनसे, तो आप यकीनन इस पे हमें मेल कर सकती हैं। आपको रिस्पांस मिलेगा और अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा, वो रिस्पांस मिलेगा जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और हुकूमत ने जो एक लॉ बनाया हुआ है उससे आप मुस्तफीद हो सकती हैं। मुझे मेरे मेहमानों समेत इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक बात सिर्फ कहने दीजिए कि जो कंसल्ट मुझसे हमसे करना चाहेगा वो फ्री ऑफ कास्ट होगा, फीमेल के लिए। सही फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यकीनन आप लोगों ने सुना होगा, तो इससे ज़्यादा तो अच्छी कोई बात नहीं हो सकती आज के दौर पे। आप राब्ता कीजिए वकील साहबान से और इनसे जो आपके जो भी सवालात हैं या कोई आप मालूमात चाहती हैं आप यकीनन ले सकती हैं।